करने का विचार आप लोगों ने ठाना है। सही भी है, ठीक भी है। आदिनाथ भगवान भी अनादिकाल से उस समय तक, जब तक कि वो मोक्ष नहीं चले गए और जब तक उन्होंने दीक्षा धारण नहीं करके इस संसार में विचरण करते रहे, और उस विचरण में उन्होंने ये पाया कि ये संसार दुखों का घर है, तभी तो उनको इससे मुक्ति का विकल्प उनके मन में आया। संसार में जब तक निर्गंथपना होके तप करके अपने कर्मों को नहीं काट दिया जाता, तब तक इस संसार में भटकना होता है और कर्म से नए कर्मों का बंध होता रहता है। इस नए कर्मों के बंध से बचने के लिए सबसे पहले मिथ्यात्व का परिहार होना चाहिए। मिथ्यात्व से नहीं हटेंगे और सम्यक्त में नहीं आएंगे, तब तक आप इस सीढ़ी पर चढ़ ही नहीं रहे हैं। संसार की गति में, चारों गतियों में घूमने का आपका नियत है स्थान। सम्यक्त में आने के बाद यह है कि आप जीव भक्त होकर और इस संसार से कभी न कभी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अब इसका उपाय क्या है? तो बताया गया है कि आपको सम्यक्त पाने के लिए 7 तत्वों का श्रद्धान के बाद आगे का पथ बढ़ता है, तो फिर रहना, ज्ञान और चारित्र जरूरी है। 7 तत्वों में जो है जीवनी, आश्रवण, संबर, निजर और मोक्ष, 7 तत्व होते हैं। 7 तत्वों में फिर इस चीज का ज्ञान होना कि इसमें हे क्या है, उपाधि क्या है, इसको जानना बहुत आवश्यक है। हे क्या है, उपाधि क्या है, ज्ञेय क्या है और ध्येय क्या है। ये 7 तत्वों में जीव और अजीव ज्ञेय है, आशा और बंध ये है, निजरा, संबल और निजरा उपाधि जिनको करना चाहिए, और अपना ध्येय मोक्ष है। वह स्थान के पाने के लिए, उस स्थान के गुणों के विचार करने के लिए आप लोगों ने यह सिद्धचक्र विचार विधान करने का मन ठाना है। सब लोगों को सिद्धों के गुणों के बारे में ज्ञान हो, सिद्ध किस अवस्था में कैसे कैसे पहुंच पाए और अब वो किस हालत में, किस सुख में वहाँ रह रहे हैं, यह जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यही विचार आप लोगों ने किया है और इसी के लिए आप लोगों ने महाराज जी से भी विनय की, आचार्य जी से भी विनय की और आगे प्रयासरत रहेंगे
और आप लोग अपने भावों में सफल हो। इन भावनाओं के साथ, इन शब्दों के साथ मैं अपने सपनों को बनाऊंगा। परम पूज्य मुनि श्री विनोद सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री विनोद सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री विनोद सागर महाराज जी से निवेदन करें अपनी मंगल कृष्णा से आप सभी को प्रणाम करें। परम पूज्य मुनि श्री विनोद सागर जी महाराज की जय। हम सबको विचार करना कि इस जीवन को हम कैसे सार्थक करें। जीवन कैसा उपयोग करें जिससे जीवन सार्थक हो जाए। हम कैसा समय का उपयोग करें कि जिससे समय का सदुपयोग कर अपने को पथ से पावन बना लें। अब जीवन के लिए ज़्यादा समय हमारे पास में नहीं है। थोड़ा समय बिना उसको सुनाई तो चर्चा चल रही थी कि समय का हम किस तरह से यूज करें, क्योंकि यदि हम समय को बर्बाद करते हैं, हम समय को बर्बाद नहीं करते, आप भी तुम अपने को ही बर्बाद कर लेते हैं। समय को आज तक किसी ने बर्बाद नहीं किया, और जिसने समय को बर्बाद किया उसने उसको बर्बाद कर दिया। और ये समय को सम्मान देता है, कीमत देता है, एक दिन समय उसे कीमत दिला देता है। जो समय को सम्मान देता है उस व्यक्ति को सम्मान के योग्य बना देता है। समय अपनी गति से निकल रहा है, उस समय को कैसा उपयोग करना है ये समय के हाथ में नहीं है,
उपयोग करना हमारे हाथ में है कि समय का कैसे उपयोग करना है। आप अच्छा भी उपयोग करेंगे तो भी समय निकल जाएगा और बुरा भी उपयोग करेंगे तब भी समय निकल जाएगा। समय ना अच्छे काम के लिए रुकता है और न ही बुरे काम के लिए रुकता है। समय अपनी गति से निकलता चला जाता है, पर इसमें कुछ समझदार पुरुष ऐसे होते हैं जो समय की गति को देखकर उसका सदुपयोग कर लेते हैं तो अपने आप को महान बना लेते हैं, और उसी समय का जो दुरुपयोग कर लेते हैं तो बचत कर लेते हैं अपने जीवन के लिए। हमारे सामने हम यूज करेंगे तो भी समय निकल जाएगा, नहीं भी करेंगे तब भी समय निकल ही जाएगा। निकलना ही है तब क्यों ना हो, क्या हम उस समय का एक ऐसा यूज कर लें, ऐसा उपयोग कर लें कि जब कभी हमें वो क्षण याद आए तो हमें गर्व हो उन क्षणों पर, उन दिनों पर, उन पलों पर कि हमने भी अपने जीवन में कुछ ऐसे काम किए हैं। पाप तो पूरे जीवन भर करते ही रहते हैं, हमेशा ही पाप करने के लिए हम एक होते हैं। विभिन्नताएं, मत मतांतर, व्यवहार में कल्याण की बात आती है, जब धर्म की बात आती है तब हमारी भिन्नताएं नजर आने लग जाती है। उन भिन्नताओं को, मतांतरों को दूर कर अपने मन को पवित्र कर ये धर्म की आयतन हमें एकता का संदेश देते हैं कि सब छोड़कर हम सिर्फ एक ही कार्य करो कि भगवान अनंत काल से कषायों के जंजाल में फंसे रहे और उन्हीं से अनेक प्रकार की प्रणतियां करते रहे। बहुत मुश्किल से यह मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, दुर्लभतम है। एक क्षण के लिए सौंदर्य भी सोचता है काश यदि मुझे ही पर्याय मिल जाती तो मैं भी कितना बड़ा काम कर जाता। हम सौंदर्य से भी बड़े हैं, वह भी हमारे गुणों के सामने मूल्यहीन हो जाता है। उसको भी अपनी वैभव स्वर्गलोक की संपत्ति मूल्यहीन लगती है जब मनुष्य जिन पलों में अपने जीवन को आदर्श बनाता है उन पलों को पाने के लिए इंद्र भी सोचता है कि मेरी सारा स्वर्गलोक की संपत्ति को ले ले और एक क्षण के लिए ये अवसर मुझे दे दे। वो अवसर बहुत कीमती है। मनुष्य भगवान के लिए वो कभी भी आहार दान नहीं दे सकता है। तो स्वर्गलोक का स्वामी, चारों निकाय के देव उसकी आज्ञा में रहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों। उसकी आज्ञा के बिना वहां का पत्ता नहीं हिलता। पर किस्मत देखो, भगवान को आहार दान नहीं दे सकता, मुनि महाराज को आहार दान नहीं दे सकता, अपने मूल शरीर से यहाँ का धर्म नहीं कर सकता। यहाँ आने के लिए एक डुप्लीकेट नया शरीर बनाना पड़ेगा, तब आपके यहाँ पर आएगा। उस शरीर को छोड़कर वहीं पर दूसरा शरीर बनाकर यहाँ आएगा। और यहाँ पर भी हम भगवान को, मुनिराजों को आहार दे सकते हैं, हम मुनि बन सकते हैं, पर यह सौभाग्य उसके लिए नहीं है। हम दीक्षा ले सकते हैं, ये देव दीक्षा नहीं ले सकते हैं। हम संयम धारण कर सकते हैं, अणुरुद्ध महावृत धारण कर सकते हैं, पर यह सौभाग्य उनके लिए नहीं है। हम नियम ले सकते हैं, पर यह सौभाग्य उनको नहीं है। हम मूल शरीर से भगवान की महाआराधना करते हैं, हमें साथी से पुण्य का बंध होता है, लेकिन पुण्य देवों को नहीं होता। हम अपने, हमारे पास धन पैसा है, उपयोग कर लेते हैं, हम जिनालय बना देते हैं अपने पैसे से। पर सौंदर्य जिनालय की रक्षा तो कर सकता है, पर वो जिनालय का निर्माण नहीं करता। ये सौभाग्य उसको प्राप्त नहीं होता है। हम मनुष्य गति से मोक्ष ला सकते हैं, पर यह सौभाग्य देवों को नहीं होता है। कितनी सारी विशेषताएं इस मनुष्य के अंदर होती हैं, वो इन्हीं विशेषताओं को देख करके अपने अंदर पश्चाताप करता है कि भगवान काश मैं मनुष्य होता तो ये सौभाग्य मुझे भी प्राप्त होता, मैं भी कार्य कर सकता।
पर ये सौभाग्य उसे नहीं, क्योंकि मुरास भगवान इन सब चीजों से, देवों से आहार नहीं लेते हैं। तो कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे लिए मनुष्य पर्याय मिली, और मनुष्य पर्याय के साथ साथ जैन कुल मिला, जैन कुल के साथ साथ बुद्धि मिली, श्रद्धा मिली, भगवान के प्रति आस्था श्रद्धा जिसको मिल गई, उससे बड़ा अमीर इस संसार में दूसरा कौन हो सकता है कि जिसको भगवान के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति आस्था है। लोग तो होने को बहुत सारे हैं, पर आस्था नहीं होने से उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। यहाँ पर हमारे पैर नहीं लाए हैं, यहाँ पर हमारी आस्था लगी है। आस्था नहीं होती तो हम यहाँ पर नहीं आ पाते। कितने देर तक हम यहाँ पर बैठे हैं, जिनको आस्था नहीं होती है उनको ठंडी लगती है, मंदिर दूर दिखाई देता है। कैसे जाएं, हम कैसे रुकेंगे, कैसे बैठेंगे? हम 2-2 घंटे बैठ जाते हैं, फिर भी हमारा मन लगा रहता है कि पूजन करना है, अभिषेक करना है, सब कार्यों में, क्योंकि इन सब के प्रति कहीं ना कहीं से हमारे अंदर आस्था जुड़ी होती है। इसलिए इन सब चीजों में हमारा मन ठहर जाता है। जिनकी आस्था नहीं होती है, समर्पण का प्रणाम नहीं होता है, उनके लिए मंदिर की चर्चा ही सूर्य जैसी सकती है। ये चर्चा तुमने कहाँ से कर दी हमारे साथ? धर्म की चर्चा है उनके लिए धर्म संकट का कारण बन जाती है, बहुत सारे विकल्प करा देती है, क्योंकि इस प्रकार की चर्चाओं में लोग इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करते हैं। ये आस्था श्रद्धा का चमत्कार है कि हमको सब सुनना, करना, देखना सब पसंद करते हैं, क्योंकि इसके प्रति हमें आस्था श्रद्धा है। वरना ऐसे भी लोग करने सुनने की तो बात अलग है, वो तो देखना भी पसंद नहीं करते हैं, चर्चा भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इसके प्रति उनके लिए इस प्रकार की आस्था नहीं है, इस प्रकार के भाव नहीं है। भाव का होना बहुत मुश्किल होता है। मैंने कल कहा था कि मंदिर बनाना बहुत सरल है, मूर्ति बनाना बहुत सरल है, पर कठिन क्या है? कठिन क्या है? उसके प्रति आस्था उत्पन्न करना बहुत कठिन है। मूर्ति तो कोई भी ला सकता है, कोई भी विराजमान कर सकता है, मंदिर से कोई भी बना सकता है, पर एक वेश्या भी चाहेगी तो वो कर देगी, वो भी प्रतिमा ला करके दे देगी। इसमें क्या जाता है? ये तो बाजार में मिलती है सब चीजें, तो पैसे से क्या नहीं किया जा सकता है, पर बहुत कठिन है मूर्तिमान के अंदर मूर्तिमान को देखना। मूर्ति तो देख सकती है, लेकिन मूर्तिमान नहीं देख सकता है। साधुता के दर्शन करना बहुत कठिन होता है। साधुता के दर्शन, भगवत्ता के दर्शन जब तक आस्था नहीं होगी, तब तक हमें उसके अंदर वो चीज दिखाई नहीं देती है। तो आस्था, वो आँख विवेक की, आस्था की हमें मिली है। इससे बड़ा मैं समझता हूँ संसार में कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती है। ये अनमोल वस्तु है, और ये आस्था हमें हमेशा प्राप्त होती रहे, हमेशा बनी रहे, क्योंकि जब आस्था बनी रहेगी, आस्था हमें परमात्मा से हमेशा जोड़कर रखती है, गुरु से जोड़कर रखती है, शास्त्र से जोड़कर रखती है। वो पुल का काम करती है, बीच में सेतु का काम करती है, जो हमें टूटने नहीं देती है, बिखरने नहीं देती है, हमें हमेशा सजोकर रखती है। इन बातों की ओर इंगित हमेशा करती रहती है, इस दिशा में जाओ। जब इस दिशा में भेजती है तो अपने आप खोटे मार्ग पर ताला लगा देती है। खोटे मार्ग से, बुरे मार्ग से हम अपने आप ही बच जाते हैं। जब वो आस्था आपके हाथों में अभिषेक का कलसा देती है, तो साथ की बाटल की त्याग की बात कर ही देती है। जिस आस्था समर्पण में उस जिसके हाथों में अभिषेक का कलसा थमाया हो, उसके हाथों में शराब की बाटल कभी 3 काल में आ नहीं सकती, क्योंकि ये आस्था उसके अंदर है, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, देव के प्रति। तो पाप करने से वो डरता है,
यदि हमसे कोई कहे चींटी मारो तो हम कांप जाएंगे, चींटी नहीं मार सकते। और दूसरे लोग चींटी तो छोड़ो, वो हाथी को मार देंगे, तब भी उनके लिए किसी प्रकार का खेद नहीं होगा, किसी प्रकार का जरा भी विकल्प नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए आस्था नहीं है, हिंसा और क्रूरता से भरे हुए, क्रूर विचारों से ओतप्रोत होते हैं। तो ये हमें इस संस्कृति में कि प्राणी, प्रत्येक प्राणी, जितने भी प्राणी हैं संसार में, जीव और जीने जो का जो सूत्र है, हम स्वयं स्वतंत्रता से स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने का अवसर दें। हमें जितने अपने प्राण प्रिय लगते हैं, कितने ही समस्त प्राणियों को अपने प्राण प्रिय लगते हैं। इसलिए हमें किसी को सताने का अधिकार नहीं है, किसी को मारने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि हम किसी को जब जीवन दे नहीं सकते तब हम किसी का जीवन ले भी नहीं सकते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को भगवान ने उपदेशित किया है कि हम अपने प्राणों की जैसे रक्षा करते हैं, ऐसे प्रत्येक प्राणी अपने अपने प्राणों की रक्षा करते हैं। सब सुख में प्रीति और दुख में भीति सबको है, दुख से सब डरते हैं और सुख की ओर सब आगे बढ़ते हैं, सब चाहते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम प्रत्येक प्राणी के प्रति संवेदनशील बने, कि वो अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से आगे तक ले जा सके। जब अच्छे दिन आए तो यही विचार करो कि भगवान सबका जीवन एक इतना पवित्र शुद्ध बने कि सबके जीवन में ऐसी घड़ी आए, ऐसे विशुद्ध परिणाम बने कि वो अपने आप को भगवान बना सके। पापी बनने के तो अनेक बार निमित्त जुड़ते हैं, अनेकों बार कोशिश भी करते हैं, पाप करने के लिए कितने बार मौका आते हैं, नहीं बनाने पर भी मौके आ जाते हैं, हम नहीं चाहते हुए भी अवसर आ जाते हैं। बार 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 हम उन्हीं पापों को निरंतर करते रहते हैं, क्योंकि पाप कर्म का ऐसा उदय है कि अनुकूलताएं धर्म करने का वातावरण कम है और पाप करने का वातावरण चारों ओर से ग्रसित है, चारों ओर से बना हुआ है। और प्रेरणा देने वाले इसी तरह की प्रेरणाएं भी देते रहते हैं, और हमारा मन भी इतना चंचल है कि पाप की ओर जल्दी से चला जाता है। उसके ऐसे संस्कार हैं कि जरा भी कहीं से गलत आ जाए तो मन उसमें जाकर लग जाता है, और इस ओर धर्म की ओर मन जल्दी से नहीं लगता है। कसायों की प्रचुरता है, मन में इतनी ज्यादा चंचलता के कारण से इतनी कसाई की मनता नहीं है भगवान कि मैं अपने मन को स्थिर कर सकूं। फिर भी यदा कदाचित कभी ऐसे स्थिति मिल जाते हैं कि जिन निमित्तों के माध्यम से हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी जीवन में समझने के लिए, अच्छा बनने के लिए भी कभी कभी ऐसे अवसर आ जाते हैं, यदि हम समझना चाहें तो इन पलों में अपने आप को संभाल सकते हैं, और नहीं समझना चाहे तो पुण्य का उदय कभी कभी ऐसा आ जाता है कि ऐसे सब अवसर मिल जाते हैं, यदि उस पुण्य के उदय में यदि हम समझ जाते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। उसी पुण्य के उदय में यदि हम नहीं समझते हैं, वो लाभ नहीं ले पाते हैं, तो गलत में चले जाते हैं। पूरे जीवन भर हम उस पैसे के पीछे भागते रहते हैं, तो दुनिया के पीछे भागते रहते हैं। पर एक बार सोचो तो सही कि जीवन के साथ क्या होगा। बहुत से इसके पहले भी बहुत सारे लोग भागे हैं, पर आप भी भाग रहे हो, न उनको कुछ मिला और न ही तुम्हें कुछ मिलेगा। वो भी रोते हुए चले गए, और हम भी एक दिन इस दुनिया से विदा लें। पर विदा लें, ऐसी विदा लें कि हमें विदा लेने के बाद पश्चाताप ना हो, हमें हर्ष हो कि हमने भी इस दुनिया में आके कांटे फूल लगाए। वहां जाकर हमें सुकून हो कि नहीं, मैंने कुछ यहाँ पर आकर कुछ किया है और मुझे कुछ मेरे किए हुए कर्म पर गर्व होना चाहिए। कुछ ऐसे काम हम कर सकते हैं अपने जीवन के लिए भी और दूसरे के लिए जीवन की भावना तो एक कोई भावना है, पर हजारों को यदि उसका फल अच्छा मिल जाए तो मैं समझता हूँ इससे अच्छा फल अपने जीवन में दूसरा नहीं हो सकता है।
एक काम करता है, एक ने सोचा होगा जिनालय बनाने का भाव, एक ने किया होगा, लेकिन उसका फल कितने लोगों को मिल रहा है, कितने लोगों को दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। एक के मन में ये भाव आए तीर्थ बनाने का, एक के मन में आए जिनालय बनाने का, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे भाव से तुम तो एक ही जिनालय बनाओगे, लेकिन एक जिनालय के प्रणाम से हजारों जिनालय बन जाएंगे इस धरती पर। एक माँ के अंदर भाव आया था कि मैं सिर्फ इस दुनिया में बाहुबली की प्रतिमा नहीं है, पुराण पढ़ के, आदिनाथ पुराण पढ़ के भाव आया कि भगवान सब तीर्थंकरों की तो प्रतिमाएं हैं, लेकिन बाहुबली की प्रतिमा प्रथम कामदेव यहाँ पर नहीं है। उस माँ के अंदर जब भाव आया कि मैं एक बाहुबली की प्रतिमा बनाऊं, शायद दुनिया में जितनी माँ हो शायद वो ना सोच पाई हो, लेकिन माँ के अंदर आया कि नहीं एक बाहुबली की प्रतिमा का निर्माण हो, ताकि सारी दुनिया को ये पता चले कि प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के का सुपुत्र कौन थे, भगवान बाहुबली, जो कि प्रथम कामदेव थे। और इस तरह से उस माँ ने जब ये भाव बनाया कि प्रतिमा का निर्माण हो, तो सोचो उस समय कैसी परिस्थिति रही होगी। और उस परिस्थिति में उस माँ ने कि मुझे बाहुबली की प्रतिमा बनाना है, उसकी गवेषणा करने के लिए, खोज करने के लिए जल्दी कुछ भी हो बेटा। बेटा ने कहा कि कैसे बनाएंगे माँ, कुछ भी हो, मेरा एक संकल्प है कि जीवन में आदिनाथ पुराण पढ़ के कि मुझे क्या करना है, बाहुबली भगवान की प्रतिमा का निर्माण करना है, ताकि दुनिया को पता चले कि इनके तीर्थंकर, इनके पिता तीर्थंकर थे और ये प्रथम कामदेव थे, ये बहुत महान पराक्रमी थे। उनके लिए खोज करते करते माँ कहाँ पर पहुंच गई, गौमटेश्वर विंध्यगिरि पर्वत पर। आचार्य भगवान को मिलन हो गया, आचार्य महाराज से भावना लग गई और आचार्य भगवान उनकी भावनाओं को समझकर और क्या कर दिया कि देखो सोचो, हो सकता है संभव हो सकता है कोई विशाल प्रतिमाओं का गठन हो सकता है, बन सकती है, उसका निर्माण हो सकता है। और माँ का वो सपने साकार हो गया। चिराग ने सपने दिया कि जिस बाण में तुम्हारा तीर लग जाए उसी पाषाण को क्या मान लेना, उसी पाषाण में प्रतिमा का निर्माण होगा। और उस बेटे ने सीधा विंध्यगिरि से बाण छोड़ा तो सीधा कहाँ टकरा गया, ऐसे उस पर्वत पर जाकर और उस पाषाण में घला जिस पाषाण से भगवान बाहुबली का निर्माण हो गया। तो इस तरह से उस माँ का ये भावना थी कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, बाहुबली भगवान की प्रतिमा बनाना है। उसने तो एक ही बनाने का संकल्प किया था, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप कितने बाहुबली की प्रतिमा बनी, कितनी बनी होगी पूरे भारत में, आज तक कितनी बन गई होगी। पूरा दक्षिण भारत में तो पूरा मंदिर भी मिलेगा तुम्हें कहीं पर जहां पर बाहुबली भगवान की प्रतिमा ना हो। पूरे उत्तर भारत में प्रायः बाहुबली भगवान की प्रतिमा आपके यहाँ पर भी है, जगह जगह पर बाहुबली भगवान की प्रतिमाओं का निर्माण हो गया। काश वो माँ यदि इस भावना को जन्म न देती, एक प्रतिमा नहीं बनती, तो हो सकता था हम भी, हो सकता आपके मंदिर में भी बाहुबली की प्रतिमा गायब होती, हम सिर्फ प्राणों में ही पढ़ पाते। तो कितना बड़ा कार्य किया, एक प्रतिमा बनाने का संकल्प किया था, लेकिन उस एक भावना का अनुकरण कितने लोगों ने किया, हजारों लाखों लोगों ने अनुकरण किया। और उस माँ ने एक प्रतिमा बनाकर साथी सैफुल ने किया, तो जैसी हजारों माताओं ने, हजारों पुरुषों ने साथी सैफुल नर्तन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। तुमने एक जिनालय बनाने का संकल्प करोगे, लेकिन उस एक जिनालय को देखकर हजारों जिनालय बन जाएंगे। तुम एक प्रतिमा विराजमान करने का संकल्प करोगे, तुम्हारे भावों को देखकर हजारों लोग क्या करेंगे, प्रतिमाएं विराजमान करेंगे, अनुकरण करेंगे कि तुम कर रहे हो तो हम भी, तुम कर रहे हो तो हम भी। इस तरह से आगे आओ, तुम्हें देखकर हजारों लोगों की तस्वीर बदल जाएगी, हजारों लोग की सोच बदल जाएंगे। ये सोचकर कितना अच्छा है कि यदि दूसरे का हमारे परिणामों को देखकर, हमारे कर्म को देखकर
यदि दूसरे का ये भाव बन जाए कि मैं भी ये कार्य करूं तो कितना अच्छा कार्य होगा संस्कृति के विकास में। माने तो एक बिसनहारी की मड़िया में एक ही जिनालय बनाया था। कितने जिनालय बनाए थे उसने? मात्र एक जिनालय बनाया था और उसके परिणाम स्वरूप कितने जिनालय बन गए? वो तीर्थ बन गए। इतने सारे जिनालय बन गए। काश वो मां उस तीर्थ की, उस मंदिर की स्थापना ना करती तो आप आज अक्सर क्षेत्र मड़िया जी गायब होता। कौन कहता, कौन उनकी स्थापना करता? लेकिन कितना अच्छा कार्य किया उस मां ने कि एक प्रतिमा बनाकर इतने सारे जिनालयों की निर्माण हो गया। नंदीसुर जैसी की रचना हो गई और आचार्य महाराज का कई बार वहां पर पधार्पण भी हो गया, चतुर्मास भी हो गया और अद्वितीय क्षेत्र की रचना भी हो गई। तुम्हारी यही भावना के पीछे पता नहीं भविष्य में क्या बन जाएगा, तीर्थ बन जाएगा, वहां पर कितना पवित्र कार्य हो जाएगा। तो इस तरह से पुण्य बढ़ता है, एक पुण्य करता है, एक के पुण्य के परिणाम स्वरूप हजारों को पुण्य करने का अवसर मिल जाता है। एक व्यक्ति महाराज को लाया निवेदन करके, दूसरे में हावी नहीं किया था लेकिन प्रेरित किया उसने, भावना भाई की चाहे कुछ बोल जाए महाराज को हम लाएंगे और स्वतः सुनेंगे, प्रोसेस सुनेंगे। बोलो उस एक व्यक्ति की भावना में हजारों लोगों को धर्म ध्यान में लगा। इतना कार्य किया। हो सकता था वो हजारों सोच भी नहीं पाए बोलो कि हम महाराज का उपदेश सुनेंगे, और हो सकता जो लाया यहाँ पर उससे ज्यादा पुण्य का संचय उसने कर लिया जो यहाँ पर आकर के उसने बुद्धि ले ली, उसने संयम ले लिया। वो हो सकता है बहुत मार्ग पर निकल जाए। क्या मिला? वो लाया था, लाभ कितना बड़ा मिल गया। कितने सारे लोगों को उसने भाव बनाया कि महाराज को लाना है और इतने सारे लोगों को महाराज को आहार दान देने का सौभाग्य मिल गया। इतने सारे लोगों को महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य मिल गया। इतने सारे लोगों को महाराज के द्वारा माध्यम से उपदेश सुनने का सौभाग्य मिल गया। क्योंकि महाराज का दर्शन तो सबके लिए मंगल का कारण है। साधु के दर्शन करने से तो मंगल कर जाते हैं। इतना सारा कार्य, इतने सारे लोगों को पुण्य का संचय करने का निमित्त बना कौन बन गया? वो व्यक्ति जिसने, एक व्यक्ति ने भावना भाई थी तुम्हें महाराज को लेके आऊंगा और मैं ऐसा कार्य करूंगा। हजारों लोग धर्म ध्यान में लग गए। तो भैया कितना बड़ा कार्य किया है। हमें भावना भानी है। अब सोचते कि भैया लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं, महाराज आए, लोग आए दर्शन करने की, नहीं आए, क्या करेंगे लोग, क्या नहीं करेंगे, पता नहीं क्या होगा। ऐसी सोचते रहते तो क्या हो जाता? तुम आगे बढ़ो, तुम एक काम करने के लिए आगे बढ़ोगे, लोग तुम्हारे साथ पीछे पीछे तुम्हारा अनुकरण करते चलेंगे। तुम काम करो, तुम्हारे पीछे पीछे लोग बहुत भी कार्य के लिए करने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए इस कर्म के लिए कि मेरा जीवन बहुत उत्तम बने, नेक कार्य में कभी पीछे मत रहो। धर्म कार्य से कृपणा जायते नरः ते, यदि धर्म कार्य में कृपणता दिखाता है तो वो दरिद्री हो जाता है। क्या होता है? लूला लग रहा, अपंग हो जाता है। यदि धार्मिक कार्य से बच करके पापों के लिए तो उसके पास समय होता है, संसार की भी कथाओं के लिए, खोटे कर्म करने के लिए तो 24 घंटे उसके पास समय होता है, और धर्म कर्म करने के लिए वो कहता है कि मेरे पास में क्या नहीं है, समय नहीं है, मैं समय नहीं दे सकता हूँ, मैं बिजी हूँ। जो धर्म कार्य के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए समय नहीं निकालता है, वो बुरे कर्म करने के लिए हमेशा सतर्क लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति के लेकर ऐसी दयनीय दशा में भेज देता है कि जाओ बेटा, तुम्हारे पास में हाथ दिए थे, मन दिया था, शरीर दिया था, उसका तुमने सदुपयोग नहीं किया तो लूला लंगड़ा और अपंग बहरा बना दिया। जो समय तुमने यहाँ नहीं दिया वो समय या तो अस्पताल में दोगे या फिर कहीं और घुमाओगे। वो समय कहीं ना कहीं कर्म तुम्हें लगा देगा। वो पैसा जो मंदिर में नहीं दिया वो किसे दोगे? जाकर डॉक्टरों को दोगे, दूसरी जगह
लगेगा, नेत्र लगाओगे, वो चला जाएगा, रुकेगा नहीं। क्योंकि यदि तुमने मंदिर में दे दिया होता, तो काश दान कर दिया होता, तो वहां पर उसका नहीं रहना पड़ता। यहां से भागे तो कर्म तुम्हें छोड़ेगा नहीं, कहीं ना कहीं तुम्हें उसको देना पड़ेगा। ऐसी बीमारियों से ग्रसित कर देगा कि तुम, क्योंकि मंदिर आए नहीं, धर्म कभी किया ही नहीं, जरूरत ही क्या है तुम्हें, सब तो पूरा जीवन घर पर कराते निकाल दोगे। ऐसा क्यों? हम अपने जीवन को इस तरह से व्यवस्थित करें कि नहीं, मैं इस कार्य में हमेशा जीवन की जब तक अंतिम श्वास रहेगी तब तक मुझे क्या करना है, क्या करना है मुझे? मंदिर कब तक जाऊंगा? कब तक जाएंगे मंदिर? जब तक जीवन की अंतिम श्वास रहेगी भगवान, तब तक मैं आपके दर्शन करता रहूंगा। ये पूजन जब तक बंद नहीं होगी, जब तक अंतिम श्वास रहेगी, जब तक उठने की सामर्थ्य शक्ति रहेगी भगवान, जब तक इस दरवाजे पर मैं दर्शन देता रहूंगा। ये भाव हमेशा बना के रखो कि जब तक श्वास रहेगी, शरीर में दम रहेगी, जब तक मेरे मुख से नमोकार मंत्र की गूंजती रहेगी। कब तक बोलूंगा? कब तक जयकारा बोलूंगा? कब तक नमोकार मंत्र पढ़ूंगा? कब तक पूजा करूंगा? यही भाव है कि भगवान जब तक अंतिम सांस रहेगी, जब तक मैं नमोकार मंत्र बोलता ही रहूंगा, जब तक दर्शन करता ही रहूंगा, जब तक अंतिम सांस रहेगी। इस दरवाजे को आपके पक्ष में मैं हमेशा इस धर्म की जयकारा लगाता रहूंगा जीवन में, जब तक मेरा कंठ काम करेगा। और भावना यही भावना है कि भगवान मेरा कंठ अवरुद्ध ना हो, कभी भी हमेशा मेरे कंठ से क्या निकलता रहे? नमोकार मंत्र निकलता रहे। पूज्यपाद स्वामी ने एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी कि हे परमात्मा, आवाल्या जन देव देव होता है। हे परमात्मा, यदि बाल काल से मैंने आपकी जो कुछ भी सेवा की हो, जो कुछ भी मेरे द्वारा कोई अच्छा कर्म किया गया हो, तो हे परमात्मा यही आशीर्वाद देना, यही फल देना कि अंतिम समय भी नमोकार मंत्र की गूंज मेरे मुख से निकलती रहे, मेरा कंठ अवरुद्ध ना हो। इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता। मैं तो यही चाहता हूँ अंतिम श्वास नमोकार मंत्र के साथ प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि मेरी पूजन का, मेरी भक्ति का, मेरे सत्कर्म का यदि कोई फल मिल जाए मुझे, तो इतना ही मिल जाए कि अंतिम सांस नमोकार मंत्र के साथ निकल जाए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहेगा। सोचो, इतने बड़े आचार्य होकर के और ये प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान वो दिन मेरे जीवन में आ जाए जिससे मेरा पूरा जीवन पवित्र हो जाए। क्योंकि जन्म से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है मरण। क्या होता है? मरण बहुत महत्वपूर्ण है। जन्म तो कहीं भी हो सकता है, पर मरण कैसा होना चाहिए? बहुत आदर्श होना चाहिए। हमारे यहाँ मरण की व्यवस्था बनाई है कि मरण हमारा आदर्श हो, समाधि हो। जन्म के विषय में कुछ नहीं बोलना चाहते हो, क्योंकि जब मरण सुधरेगा तो जन्म सुधर ही जाएगा। इसलिए समाधि रस्तु हमें कहा गया कि जब भी श्रावक तुम्हारे पास में आए, नमोस्तु करे, तो समाधि रस्तु का आशीर्वाद देना कि तुम अच्छे से तुम्हारा मरण हो, तुम्हारी गति अच्छी हो, तुम्हारे प्राण अच्छे निकले। क्योंकि जब प्राण अच्छे निकलेंगे तो फिर जन्म भी अच्छा ही होगा। इसलिए उसके लिए जब प्राण अच्छे निकले तो उसके लिए रक्षण की आवश्यकता है, उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है कि प्राण कैसे निकले, प्राण अच्छे निकले, तो उसके लिए अच्छी संगति की आवश्यकता होती है। क्योंकि जीवन में जब भगवान की भक्ति करते हैं तो फिर जब ऐसी भावना करते हैं भगवान आपके चरणों में ही मेरे जीवन की अंत हो, मेरे जीवन की शाम हो। जिसने ये सौगंध खाई हो कि मेरे जीवन की शाम आपके ही चरणों में हो, तो ध्यान रखिएगा उसकी शाम इन्हीं के चरणों में होगी, अन्यत्र नहीं हो सकती। क्योंकि इतनी पवित्र भावना भाई है कि मेरी संलेखना आपके चरणों में हो। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो मिल जाते हैं। मैंने जीवन भर ये भावना भाई थी कि आपके चरणों में मेरी संलेखना हो, अंतिम समय की संलेखना भगवान के चरणों में ही
हो गई है। ये प्रार्थना हमेशा हमें करना है, सत्कर्म करने के लिए हमेशा आगे रहना है कि भगवान मेरे मन में कभी ऐसा प्रणाम ना आए कि मैं सत्कर्म करने में पीछे रहूं। भले एक पैसा हो, लेकिन वो एक पैसा किसमें हो, किसमें हो? उस सत्कर्म के लिए हो। पाप करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं हो भगवान, लेकिन सत्कर्म करने के लिए जितने भी जिनाले बने, कहीं कोई भी कार्यक्रम हो, मुझे इससे मतलब नहीं है किस मंदिर में हो रहा है, उस मंदिर में हो रहा है, कि वहां हो रहा है। मुझे तो देने से मतलब है भगवान, मेरा भला 1 रुपया लगे उस मंदिर के निर्माण में, उस धर्म कार्य में, लेकिन मेरा 1 रुपया लग जाए, मेरा जीवन धन्य हो गया। बात ये नहीं कि 1000 दिए कि 500 दिए कि 1 पैसा दिया। बात पैसे की नहीं है, बात है दान की। किसकी है? त्याग की। उसने क्या किया है? 1 पैसा उस निर्माण के लिए दिया है। उसने लाख दिए, उसने 1 पैसा दिया है। इसका कोई महत्व नहीं है, यहाँ तो त्याग का महत्व है कि देखो उसने लाख दिए, उसने 1 पैसा दिया है। त्याग तो किया ना, धर्म तो किया है उसने, वो महत्वपूर्ण है। उसकी भावना कितनी महत्वपूर्ण है, 1 पैसे की बात नहीं है, बात है उसकी भावना की। कितनी जबरदस्त भावना है कि भगवान मेरे पास लाख देने की शक्ति नहीं है, मैं 1 पैसा ही दे सकता हूँ, तो मैं 1 पैसा मेरे लाख के बराबर है। तो जो लाख पैसा दे सकता है वो 1 पैसा दे, तो उसके लिए ठीक नहीं है। पर इतना ही सामर्थ्य मेरे पास है, इस तरह से चाहे कुछ भी हो, मेरे जीवन में सौभाग्य है, मैं धन्य हो जाऊंगा कि मेरा 1 पैसा आपकी भक्ति में लग जाएगा, सत्कर्म में लग जाएगा, मेरा जीवन फलीभूत हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। मैं धन्य हो जाऊंगा अपने जीवन में कि मेरी जीवन भर की पूरी कमाई, जो मैंने जितने भी घोटाले किए हैं, जितने भी पाप किए हैं, 2 नंबर के काम यदि पूजन करने से, भक्ति करने से, धर्म ध्यान करने से यदि 2 नंबर से 1 नंबर में आ जाए, तो इससे बड़ा क्या अवसर होगा? शायद दूसरा नहीं हो सकता है। तब हम ये सोचें कि और हम ज्यादा तो काम कर नहीं सकते हैं, दीक्षा ले नहीं सकते हैं, उपवास कर नहीं सकते हैं, बड़े बड़े कार्य कर नहीं सकते हैं, तब क्या कर सकते हैं? सरल काम क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? भगवान की भक्ति ही है जो हम कर सकते हैं। अभी भी हाथ पैर चल रहे हैं, अभी तो हो सकती है, आगे तो ये भी क्या हो जाएगी? ये भी बंद हो जाएगी। इसको भी हम सोचेंगे। ये 4 छड़ी मंदिर के चढ़ने के लिए भी हम कई बार सोचेंगे कि भगवान कब होगा जब हम कभी आपके दर्शन कर पाएंगे। शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा है और मौत तीव्र गति से हमारी ओर भाग रही है। पकड़ने के लिए सावधान रहो। काल तीव्र गति से हमारी ओर भाग रहा है और हम भी अब कुछ दिन के क्यों ना हो कि कुछ दिन के ही बचे हैं, तब हम कुछ सत्कर्म करने। एक दिन जा रहे थे, कुंडल की बात थी कि जब जाते समय एक मेंढक को एक सर्प ने पकड़ लिया और वो सर्प उस मेंढक को लीले जा रहा था। ये दृश्य देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, बैराग भी हुआ कि देखो कितनी दयनीय दशा है कि कान उसको लील रहा है, थोड़ा सा बचा है और उसके सामने एक कीड़ा आया, उसको तवाक से पकड़ने की चेष्टा करता है। कौन? सोचो, कुछ तो काल के काल में चंद क्षण की जिंदगी बची है, फिर भी पाप करने से बाज नहीं आया। ये कहानी हम सबको भी यही संदेशा देती है कि हम भी क्या है, काल रूपी सांप के मुंह में क्या है, दब गए हैं। लील रहा है, फिर भी चंद क्षण की जिंदगी बची है, काम समाप्त होने वाला है, फिर भी पाप करने से बाज नहीं आ रहे, फिर भी विषयों में जा रहे हैं, फिर भी खोटे प्रणाम कर रहे हैं, फिर भी पापाचार की प्रवृत्ति कर रहे हैं। सोचो, पता नहीं अभी वक्त है, कल आज शाम होगी कि नहीं होगी, क्या भरोसा है, कल प्रातः होगी कि नहीं होगी जीवन में, कि लोग कल कहीं और ले जाएंगे, क्या पता है। आंख खुली है, कुछ कर ले, आंख बंद होते
पता नहीं क्या होगा। तो इस तरह से हम सब विचार कर अपने जीवन को बहुत अच्छा उज्जवल बनाए और जीवन को धन्य कर लें।